Look at me. मुझे अच्छा नहीं लगा ये तुम्हारी आंखों में आंसू। I don't like it. अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें ऐसे परेशान देखना। Okay, fine. I like you. चलो स्माइल करो। सॉरी कि मैंने तुम्हें ऐसे हर्ट किया, तुम्हें रुलाया। मैं करना नहीं चाहता था। I care about you. अब तो स्माइल कर दो। नहीं, तुमने बहुत दिल दुखाया मेरा। वेरी हॉट। अब क्या करना होगा मुझे? वही जो मैं हमेशा करने को कहती हूँ, I'm upset। बताना पड़ेगा आरवी। I want a hug, गले लगाओ मुझे। मोनिशा, तुम्हें हक की नहीं, आराम की जरूरत है इस वक्त। तुम जाकर रेस्ट करो, ओके? See you in the morning. Bye. Good night. वैसे अगर तुमको जाना चाहती हो तो पूछ सकती हो, सब बता दूंगी मैं तुम्हें। नहीं, आई मेरे से चुप चुप के बातें सुन रही थी। कुछ सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, और जो नहीं सुना होगा वो सुनने का दिल कर रहा होगा। पूछो, जो भी जानना चाहती हो सब बताऊंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ? नहीं पूछोगी? ओके, मत पूछो, मैं ही तुम्हें सब बता देती हूँ। एक्चुअली कुछ टाइम से ना मैं अपने आरवी के करीब नहीं जा पाई थी। मैं और मेरा आरवी साथ में टाइम नहीं स्पेंड कर पाए थे, तो थोड़ा सा सैड फील हो रहा था, बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं। स्टॉप। व्हाई स्टॉप? सुनो ना, इट गेट्स इंटरेस्टिंग। देखो, वैसे तो तुम्हें सब पता ही होगा, बट मैं तुम्हें फिर भी सब बताना चाहती हूँ कि मैं और आरवी जब करीब होते हैं तो क्या करते हैं, हमारा एग्जैक्टली रिश्ता क्या है, और जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो क्या क्या होता है, जब दूर होते हैं तब। 1 मिनट। तुम उसके साथ कैसा भी रिश्ता शेयर करते हो, आई एम श्योर दुनिया के सामने तो उसका तमाशा नहीं बनाना चाहती होगी। दुनिया? नो डॉल, तुम दुनिया थोड़ी ना हो। थैंक्स मुझे बताने के लिए कि मैं दुनिया नहीं हूँ, लेकिन मैं आरवी की पत्नी हूँ। और फिलहाल मैं सोना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये सब बातें किसी से करनी है ना, तो किसी और को जाके पकड़ो। अगर तुम्हारी नींदें उड़ी हुई, आई सजेस्ट तुम तुम्हारी बहन के रूम में जाओ, अपनी दी के पास जाओ और दिल खोलकर बातें करो कि तुम किससे क्या रिश्ता शेयर करती हो, किसके पास जाती हो, किसके दूर जाती हो। आई डाउट मोनिशा वो सो गई होगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें किचन में देखा था। एनीवेज कोई बात नहीं, फिर तो एक ही रूम बचता है, गेस्ट रूम। तुम ना हमारे मेहमान वाले कमरों में जाओ, जहाँ पे तुम अगले 2 दिन रहने वाली हो। वहाँ पे ना एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, उसके सामने जाके खड़े होना और फिर खुद को देखना। फिर खुद से जितना दिल चाहे उतनी बातें करना, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत नींद आ रही है और मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई मूड नहीं। तुम्हारा मूड जो भी हो, मेरा मूड तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी आरवी ने मुझसे कहा कि वो मेरी कितनी केयर करता है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा मूड मेरा तब हुआ था जब उसने तुमसे कहा था कि वो मेरी कितनी केयर करता है। और अभी इनफैक्ट जब मैं उसके रूम में उसके साथ थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या सुनना क्या चाहती हो तुमसे, कि मैं तुमसे उल्टा कुलक्षणी जैसी बातें बोलूं? कुल व्हाट? अरे तुम्हें इसका मतलब नहीं पता? तुम्हें कैसे इस वर्ड का मतलब नहीं पता? तुम्हें तो पता होना चाहिए। एनीवेज, इस शब्द का मतलब होता है गलत काम करने वाली। लिसन यू, तुम भूलो मत कि तुम बात किससे कर रहे। एंड यू, तुम मत भूलो तुम किसके बारे में और किससे बात कर रही हो। आरवी पति है मेरा, और तुम मेरे पति के बारे में बातें कर रही हो। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ऐसे छुप कर किसी की बातें सुनना इज नॉट गुड मैनर्स। अच्छा नहीं लगता।
अच्छा तो वो भी नहीं लगता जो तुम करती हो, इनफैक्ट सबके सामने करती हो। सुनो तुम ना, नहीं अब तुम सुनो, मैं आरवी की पत्नी हूँ, तो मेरे बेडरूम से ना तुम दूर रहना। मैं तुम्हें समझा रही हूँ, फिर मत कहना कि मैंने आगाह नहीं किया। कुमकुम और मंगलसूत्र की ताकत को तुम हल्के में मत लेना। तुम्हें कितना भी ओल्ड फैशन लगे, लेकिन इस कुमकुम और मंगलसूत्र में ना बहुत ताकत होती। ये कुमकुम और मंगलसूत्र मुझे यहाँ बहू होने का अधिकार दिलाता है, और इस बहू होने के अधिकार से बहुत सारे हक ना अपने आप मेरे हो जाते हैं। इसलिए मैं ना हमेशा तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुम खुद का अच्छा चाहती हो ना, तो मुझे गुस्सा मत दिलाना। व्हाट्स अप दी, क्या कर रहे हो? कॉफी बना रही हूँ, you'll have some? Sure, आरवी से बात हुई? हुई, ठीक हो गया। I mean, पहले थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा था, पर उसके बाद ठीक हो गया। ठीक मतलब सब ठीक? Everything's all right between you two? या सब ठीक, एकदम बैक टू नॉर्मल। इनफैक्ट उसने मुझे मनाया, मुझे स्माइल करने को कहा, मुझे कहा कि वो मेरी केयर करता है। ओके, और कुछ नहीं, उसके बाद मैंने पूर्वी को वहां देखा, छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी। what? Oh my God! इट्स ओके, मुझे अच्छा लगा। Oh my God to you too. मतलब तू आरवी से बात कर रही थी और पूर्वी सुन रही थी और तुझे अच्छा लग रहा था? ऑफ कोर्स मुझे अच्छा लगा। छुप छुप के बातें कौन सुनता है, जिसे सामने आने की हिम्मत ना। एंड आई लाइक कि वो मुझे आरवी को फेस नहीं कर सकती। वैसे बात तो सही है। ऐसे पता है, उसके बाद ना मेरा और मन किया कि मैं उसे छेड़ूं, उसके मजे लूं, उसे और जेलस फील करवाऊं, उसे ऐसा फील करवाऊं कि अपने ही बेडरूम में वो अनवांटेड और बिल्कुल पराया सा फील करे। It's very steamy more. तूने ये सब किया, बहुत मजा आया होगा ना? Tell me more. मजा तो आया, लेकिन यू हैव नो आइडिया उसके बाद क्या हुआ। उसने उल्टा मुझे ही सुना दिया, मुझ पे गुस्सा कर रही थी, मुझे चैलेंज किया उसने। Challenge थी मतलब? चैलेंज में मतलब पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, सिंदूर, मंगलसूत्र की ताकत है, और कह रही थी वो इस घर की बहू है और बहू होने के नाते उसे कुछ हक ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। कैन यू इमेजिन, उसने मुझ पे गुस्सा किया, उस चूहिया ने मुझे धमकी दी। सोच सकती हो उसकी इतनी हिम्मत हो गई। सिर्फ सोच नहीं सकती, मोहन मुझे तो दिख रहा है, उसमें बहुत हिम्मत है। What? ऐसे क्या देख रही है मुझे? उसने बोला ना कि वो इस घर की बहू है, बहुत हक है उसके इस घर में, और मुझे पता है क्या दिख रहा है? वो तुझे टफ कंपटीशन दे रही है, मुकाबला करने वाली है तेरे साथ। मुझे ना प्रीमोनिशन हो रहा है, सब दिख रहा है। आई एम ग्लैड कि आपको ये सब दिख रहा है, पर आपको ये भी दिख रहा होगा मैं कौन हूँ। मैं मोनिशा। मैं दूसरों की लाइफ को टफ बनाती हूँ, मेरी लाइफ को टफ नहीं बना सकता। और स्पेशली वो चुहिया पूर्वी तो बिल्कुल भी नहीं। So I'm not worried. ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, मैं चेक करता हूं। क्यों होया शोकी? और मैं आपको वापस फोन करता हूं। हाँ। क्यों होया? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? अरे दीदी, परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? आपने कहा था ना मेहताज का अकाउंट आप चेक करेंगे। हाँ मैंने कहा तो था। क्यों होया? मेहता वाले अकाउंट में कुछ गड़बड़ है क्या? अरे बीजे एंड सन्स की बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी, उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, बल्कि इनफैक्ट हमें फाइनल भी कर दिया था। एक मिनट, क्या कहा तूने? दे दिया था मतलब पार्टी कैंसिल हो रही है उनकी, या हम वो पार्टी नहीं कर रहे? अरे पार्टी तो हो रही है, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? विजय एंड सन्स ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया? अरे मैंने तो उनकी लोकेशन का आधा पेमेंट एडवांस में भर दिया है। शोकी, मैंने सारा सामान अपने पैसे लगवा के मंगाया है, मतलब हमारे पैसे। वो लोग ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते शोकी। तकरीबन 25 लाख लग गया, उससे ऊपर ही, और अब हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। अरे माँ, कुछ सामान तो हम उधारी पर लेकर आए हैं, अब वो लोग उधार वाला सामान वापस लेंगे नहीं। ना जीना, उनको तो मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? हाँ और नहीं तो क्या
माँ, इतना मेहनत किया, हम लोगों ने भी इतना पैसा खर्च किया। अरे आधे से ज्यादा काम तो हो चुका है और अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये लोग? एक मिनट शांत हो जा, शांत हो जा। पीजी एंड सन्स ने जो ऑर्डर कैंसिल किया, मेहताज का जो अकाउंट आप चेक कर रही थी, उनको जो सामान हमने पहुंचाया वो उतने का नहीं था जितने का हमने बिल भेज दिया। इसका मतलब आपने कुछ अकाउंट में गड़बड़ कर दी। हाँ? और विजय एंड सेल्स को लगता है कि हमने पैसा खाया है। और कल जो हुआ, जो फूड पॉइजनिंग वगैरह, उसके बाद तो हमारे बारे में वो कुछ गलत ही सोच रहे हैं। इसी बात का डर था, इसका असर हमारे काम पर पड़ना था, जो पड़ गया। अब लो, अब क्या? अब क्या? ऑर्डर कैंसिल हो गया, नहीं रहा हमारे पास। 25 लाख का नुकसान हो गया। मार्केट से जो पैसा उठाया वो अलग, उसका ब्याज वगैरह सब। अब प्राची तो शादी में बिजी थी ताशु की। अरे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए था सब काम के ऊपर। हे माता रानी, अब हम क्या करेंगे? माँ आप टेंशन मत लो। पापा बुआ जी इतना मत सोचो, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ, डोंट वरी, घबराइए क्या मत। करेगी प्राची पुत्र? 25 लाख का नुकसान हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक पैसा नहीं है, ढेला नहीं हमारे पास। बिजनेस हमारा चौपट हो गया है, कुछ नहीं कर पाएंगे अब हम। इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए, तू नहीं समझ पा। शूकी सही कह रहा है, तू बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। प्राची, तू थोड़ा कम ध्यान देती ना ताशु पर, तो शायद आज ये नहीं होता। तेरा सारा ध्यान उस ताशु और उसकी शादी पर था, और उसकी वजह से बाकी का बिजनेस का नुकसान हो गया। हाँ, अब ले क्या करेंगे हम? डूब गया ना सब कुछ प्राची। बुआ जी डूबा नहीं माँ। ताशु आओ ना अंदर आओ। आजा, वहां क्यों खड़ी हो? आओ। नमस्ते। और सॉरी, आप लोग जिस भी प्रॉब्लम में हैं मेरी वजह से है ना। वो मैं तो मिठाई देने आई थी, पर मैंने आप सबकी बातें सुन ली। सॉरी, मुझे पता है आप लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आप लोग की मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आप लोग पैसे दे के मदद कर सकती हूँ? शू, क्या कह रही हो तुम? पहली बात तो तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये तो बिजनेस है, ऊपर नीचे तो होती रहती हैं चीजें। और कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, हम कुछ कर लेंगे, डोंट वरी। लेकिन तुमने ऐसा सोचा, उसके लिए थैंक यू। प्रियो, अब चाय पिए? हमारी दिव्या बहुत अच्छा चाय बनाती है। आओ बैठो। मैं चाय बना। एक बात अच्छे से समझ लो कि हमारे जो ये क्लाइंट्स हैं मिस्टर मेहरा, ये है पंजाब से। पंजाबी कैसे होते हैं और एनआरआईज कैसे होते हैं ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं। पंजाब के लिए तो मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, चंगा खाना तो चंगी तरह खाना। बिल्कुल बीजी, खाना तो चंगा होगा ही और बाकी सब भी चंगा ही होगा, देख लेना आप। कल तो सही कितनी तूने। सो मुद्दे की बात ये है कि इन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया खाना बनाना होगा हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका हम सबको ख्याल रखना है कि ये जो मिस्टर मेहरा जो हमारे घर आ रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी गेस्ट नहीं है। पीजी ही इज अ होटेलियर और वो बहुत इंसिस्ट करके हमारे घर खाने के लिए आ रहे हैं। तो वो सिर्फ खाना खाने नहीं आ रहे, उनके आने का मतलब कुछ और है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। ये तो है, अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो किसी और मकसद से आ रहे हैं, कुछ और पता करना चाहते हैं वो, तभी तो यहाँ आ रहे हैं घर, वो भी डिनर पे। सिंपल है, वो हमें स्टडी करना चाहते हैं, हमें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो हमारी काबिलियत को आंकना चाहते हैं। और उनका मानना यह है जब कोई अपने घर को अच्छे से संभाल सकता है वो दुनिया को भी अच्छे से संभाल सकता है। सोच तो पुरानी है पर है तो सही। तभी तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। मतलब चश्मा नया, आंखें वही पुरानी। मैं तो कहता हूँ मेहरा साहब की जगह अगर मैं भी होता ना, तो मैं भी बिजनेस करने के लिए ऐसे ही क्लाइंट चुनता। तो घूम फिर के बात वहीं पे आगे, खाना लाजवाब होना चाहिए। सीधी जी गल है, अगर आपने दिल तक पहुंचना है तो रास्ता पेट के थ्रू है। ऐसे इसका मतलब है कि सब कुछ आज के खाने पर टिका हुआ है। हाँ तो इसमें डरना क्या है?
हमारे घर तो रोज ही अच्छा खाना बनता है, एकदम स्वाद। क्यों भरजाई जी? पर ये अलग है चाची, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो यहाँ आए और हमारी सारी चीजें उनको अच्छी लगी तो हमें उनकी डील मिल सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर वो खुश हुए तो डील फाइनल, और कहीं ना खुश होके गए तो डील कैंसिल। देखो, इसलिए तुम सबको सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना होगा। एग्जैक्टली, तभी तो वो ऑफिस के बजाय घर में आ रहे हैं। मैं भी तो यही कह रही थी कि सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, खासकर खाना। ओहो, भी अब चिंता मत करो। देखो ऐसा है, हरलीन है ना, तो हरलीन से ज्यादा अच्छा घर और कोई नहीं संभाल सकता। वो मेहरा साहब आए या मेहरा साहब की साथ पुश्ते आए, वो जब आएंगे गृहस्थी को देखेंगे, अपने आप उन्होंने दीवाना हो ही जाना। हरलीन ने तो सोचकर भी रखा है कि क्या क्या खाना बनाना है, और देखना वो लोग जरूर अपने खाने के दीवाने बन जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। फिर डील हमारी होगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसका मतलब इंटायर डील जो है वो इस खाने पे ही टिकी हुई है। करेक्ट। हाँ, मतलब खाना अच्छा तो डील डन, वरना हाँ हाँ पता है, वरना डील कैंसिल। कितनी बार कहेंगे आप? समझ गए हम सब लोग। इसीलिए तो परजाई जी ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि खाने में क्या क्या स्पेशल बनेगा। क्यों परजाई जी? करेक्ट। ठीक है, अगर सब डिसाइड हो चुका है तो आप पूर्वी को बता दीजिए कि क्या बनाना है, ये बना देगी। हाँ, मैं बना दूंगी। इनफैक्ट मैं ऐसी डिशेस बनाऊंगी जो उन्होंने कभी खाई नहीं होगी। मैंने माँ से सीखा है, और शायद ही उनसे अच्छा कोई खाना बनाता होगा। ठीक है। हमने देखा तुम कितने अच्छे से खाना बनाती हो। वहाँ शादी में क्या हुआ याद है ना? तो आज वही खाना बनेगा जो डिसाइडेड है। कुछ भी नया नहीं बनेगा। और खाना कौन बनाएगा? खाना शेफ बनाएगा। और रही बात शेफ को कौन गाइड करेगा, समझाएगा, या सब कुछ कौन देखेगा, इसकी जिम्मेदारी मैं दे रही हूं मोनिशा को। मोनिशा, तुम ये सारी जिम्मेदारी लोगी। और तुम्हें मदद करेंगी दीपिका और वैशाली। पर मम्मी जी, आप एक बार विश्वास कीजिए, मैं सच में बहुत अच्छा खाना बना दूंगी, सच में। अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा खाना बनाओगी। बनाओगी? और तुम्हारी माँ ने केके के शादी में किस तरह से खाना बनाया और उसका अंजाम क्या हुआ, ये सब मुझे रिपीट करना पड़ेगा क्या? ये सब मैं अब नहीं बोलना चाहती हूँ। इन शॉर्ट, जो कुछ भी वहां हुआ वो मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। ये क्लाइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ कुछ भी खराब नहीं होने दूंगी। तो तुम कुछ भी नहीं करोगी, पूर्वी कुछ भी नहीं करेगी, जो भी करेगी मोनिशा करेगी। आई होप आई एम क्लियर। और हाँ, वैसे भी आरवी के सारे खास क्लाइंट मोनिशा ही तो हैंडल करती आई है। हमेशा से तो यही हुआ है, आज भी वही होगा। मोनिशा ही सारी जिम्मेदारी उठा रही है और आई एम श्योर मोनिशा तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाओगी, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आंटी, पहले जैसे आपको कभी मौका नहीं दिया कंप्लेन का, आज भी नहीं मिलेगा। आई हैंडल एवरीथिंग। ग्रेट। आई एम श्योर मेरे इस डिसीजन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है क्या? ग्रेट, तो हम सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं, बहुत काम है ना? तुम लोग
किचन संभाल। जी बाबूजी। तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां दे रही है मोनिशा को? अब तू एक बार देख ले, सोच ले। टी। थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट के, आज जब मैं प्रियू के वहां गई थी ना मिठाई देने, वहां पता है क्या हुआ? वहां 25 लाख का नुकसान हुआ है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, एक पैसा नहीं है, ढेला नहीं हमारे पास। बिजनेस हमारा चौपट हो गया है, कुछ नहीं कर पाएंगे अब हम। मैं आप लोग की मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं प्लीज आप लोग को पैसे दे के मदद कर सकती हूँ? इमेजिन, इतना कुछ होने के बावजूद प्रियू ने 25 लाख रुपए का हेल्प लेने से मना कर दिया। वाह, स्वाभिमान। प्रियू इतनी बड़ी दिक्कत में थी लेकिन उसने तब भी तुम्हारी मदद नहीं ली। वेरी गुड। तुम जानती हो ताशु, प्रियू की इस बात से ना मुझे एक इंसान याद आ रहा है। एक इंसान जो मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। ऐसा स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भी काम हो वो खुद से करना, कभी किसी की मदद ना लेना। कौन था वो इंसान के? शादी के बाद में लोग घर बनाते, तुमने मेरे लिए दुनिया बना दी।